तो ये वाले पार्ट्स को क्या बोला जाता है? स्वीट। यहाँ पे क्या टेस्ट बर्ड्स रहता है? स्वीट। और यहाँ पे क्या रहता है? सोर एंड सॉल्टी। ठीक है। और यहाँ पे रहता है बिटर। यहाँ पे भी सेम रहता है, सोर एंड सॉल्टी। और यहाँ पे रहता है बिटर। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? तो ये है टंग का टेस्ट बर्ड्स का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है स्किन। स्किन से हम लोग फील करते हैं। इसको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, फिर इसका पढ़ाएंगे इनवर्टिब्रेट का सेंस ऑर्गन्स। तो स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। सबसे लार्जेस्ट स्किन और सेंस ऑर्गन क्या है? स्किन। ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ये वाले पेज को चले जाओ, पेज नंबर 9। इसमें क्या होता है, देखिए हो कि कॉकरोच तो सबको ही देखे होंगे। कॉकरोच के 2 फीलर्स होते हैं, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई। फीलर्स मतलब 2 ऐसे एंटेना निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको फीलर्स बोला जाता है। दिस इंसेक्ट्स स्मेल एंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फीलर्स। ये सब इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो जो फीलर्स होते हैं ना, उसी से स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं कि खाना आगे पड़ा हुआ है कि नहीं, कहाँ पे खाना है, उसका स्मेल कहाँ से आ रहा है, वही फीलर से वो महसूस करता है। देखते हो ना, ऐसे ऐसे हिलाते रहता है कॉकरोच। ठीक है। फिर है इंसेक्ट्स लाइक हाउस क्रिकेट कैन हियर थ्रू देयर लेग्स। एक क्रिकेट नाम का इंसेक्ट्स होता है, थोड़ा सा बड़ा सा, वो अपने पैर से सुनता है। ठीक है, ये तो बहुत आश्चर्य का बात है कि पैर से सुनता है, हम लोग तो नहीं सुन पाते, तो ये लोग सुन पाते हैं। ये लोग कहाँ से सुनते हैं? ये इट्स हेयर थ्रू देयर लेग्स। अच्छा, हाउस फ्लाई का एक चीज है, द हाउस फ्लाई इंसेक्ट्स, द हाउस फ्लाई टेस्ट विथ इट्स लेग्स। हाउस फ्लाई क्या करते हैं, वो अपने टंग से हम लोग टेस्ट करते हैं ना, तो हाउस फ्लाई अपने पैर से टेस्ट करते हैं। देखते हो ना, खाना के ऊपर ऐसे ऐसे बैठते हैं हाउस फ्लाइज, तो वो अपने पैर से चखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर एनिमल्स। फिश कैन फील द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द वाटर। फिश को देखे हो ना, फिश को तो सब कोई देखे होंगे। फिश के बॉडी में मिडिल में एक लाइन होता है, उसको बोला जाता है लैटरल लाइन। ये सोचो कि एक फिश है, ठीक है, और उसके बॉडी में मिडिल में एक ऐसे लाइन चला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? लैटरल लाइन। क्या बोला जाता है इसको? लैटरल लाइन। ये देखो, इसका आंख हो गया, तो ये हो गए लैटरल लाइन। इससे ये सारा कुछ महसूस करता है कि पानी के सरफेस में है, या मिडिल सरफेस पे है, या बॉटम में है, यहाँ पे कोई खाना है, या यहाँ पे कोई एनिमी है, यहाँ पे कोई प्रे है। सब कुछ ये लैटरल लाइन से इसको पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बर्ड्स में। बर्ड्स का क्या होता है? बर्ड्स हैव सेंस ऑर्गन। बर्ड्स का भी हम लोग जैसे सेंस ऑर्गन होता है, which enable them to see, to feel and to smell. Besides this response, bird also make different sound. जैसे बर्ड्स आपस में अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे हम लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, वैसे ही। ठीक है। तो अगर उन लोगों को ज्यादा खाना मिल जाएगा, जैसे गेहूं हम लोग छत पे रखते हैं, तो पिजियन को पता चल जाता है। पिजियन क्या करते हैं, एक तो खाते हैं, दूसरे को भी बुलाते हैं, दूसरे को भी बुला बुला के झुंड बना के पूरा गेहूं खा जाते हैं, पूरे वीट को खा जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने लैंग्वेज में बोल देते हैं कि चलो चलो यहाँ खाना है। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या करते हैं? सम रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स हैव अ लॉन्ग टंग। स्नेक्स का देखिए, लॉन्ग टंग होता है और बाइफार्केटेड होता है, मतलब ऐसे 2 भाग में डिवाइडेड है उसका टंग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्नेक अपना टंग को बार बार निकालते रहते हैं, और वहीं से वो फील करते हैं और स्मेल करते हैं। स्नेक सेंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थ्रू इट्स टंग ओनली। टंग से वो पता करते हैं कि कहाँ पे अपना प्रे है, कहाँ नहीं है, कहाँ पे मेरा डेंजर है, यहाँ से ह्यूमंस आ रहे हैं, वाइब्रेशन को फील करते हैं, तो इसी से करते हैं।
द स्नेक फील्स डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन ऑन द अर्थ। अर्थ से वाइब्रेशन को वो ये करते हैं, रिसीव करते हैं थ्रू इट्स स्किन। स्किन से वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं। दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी। ये क्या करता है, एनिमी का प्रेजेंस या कोई डेंजर है या कोई प्रे है, वो उसको हेल्प करता है कि हाँ यहाँ पे मत जाओ। वो किससे फील करता है, अपने टंग से और स्किन से। नेक्स्ट है मैमल्स। ऑल मैमल्स हैव अ सेंस ऑर्गन। सारे मैमल्स के क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। बट सम मैमल्स हैव अ स्पेशल पावर। कुछ मैमल्स का स्पेशल पावर होता है, जैसे डॉग। डॉग का हाईली सेंसिटिव स्मेल होता है। डॉग क्या करते हैं, हाईली सेंसिटिव स्मेल होता है। वो पता कर लेता है दूर से ही कि कौन आदमी बदमाश है, कौन आदमी चोर है, कौन अच्छा है। उसको स्मेल से ही पता चल जाता है। देखते हो ना कि कोई कोई अनजान व्यक्ति आते हैं झोला लेके, तो उसको वो ये करते हैं, भौंकते हैं उसके ऊपर। तो मतलब वो क्या है, उसको पता चल जाता है कि ये आदमी खराब आदमी है। नेक्स्ट है बैट्स। बैट्स भी क्या है, मैमल्स है। लेकिन हम लोग जो आवाज सुन नहीं पाते वो बैट सुन लेते हैं। ठीक है, तो बैट्स हैव अ स्पेशल पावर टू हियर हाई पिच साउंड्स। हाई पिच साउंड्स तुम लोग बोलोगे कि क्या है, तो क्या होता है कि हम लोगों के कान में हम लोग 20 डेसिबल से लेके 20,000 डेसिबल तक हम लोग सुन पाते हैं आवाज। उससे कम होगा या 20,000 से ज्यादा होगा, 25,000 हो जाएगा तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा आवाज, बहुत कम आवाज हम लोग सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन बैट्स हाईली सेंसिटिव है। वो सारे हाई पिच साउंड को सुन लेते हैं। जितनी भी कम आवाज हो वो सुन लेंगे, जितना भी ज्यादा आवाज हो वो सुन लेंगे। तो इसको सुन लेते हैं, इसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। होता है ना अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं ना, पेट में दर्द होता है किसी को ज्यादा, तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से भी वैसे ही होता है, बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करके और ऑर्गन्स को देखा जाता है कि किस ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं, किसी में स्टोन्स है, किसी में कुछ है, तो ऐसे देखा जाता है। तो वो हाई पिच साउंड्स बैट सुन लेते हैं और अपना प्रे को डिटेक्ट कर लेते हैं। एक साउंड्स क्रिएट करते हैं, वो वाइब्रेट होके उस जगह पे टकरा के आएगा और वो उसको रिसीव करके समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई इंसेक्ट्स है तो हमको खाना है, तो उड़ के आएगा फ्लाई करके और खा लेगा। अगर एनिमी है तो वहां से वो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? इनवर्टिब्रेट का सेंस ऑर्गन और मैमल्स का समझ में आया सबको? अगर समझ में आया तो ऐसे दिखाओ या रेज हैंड करो कि हाँ समझ में आ गया है। क्या अच्छा, सिर्फ अभयश्री दिखा रहा है। हाँ ठीक है, अब हमको मिला, वेरी गुड। तो अब देखो, अब फिल इन द ब्लैंक्स करवा देते हैं, ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं तुम लोगों को। तुम लोग बुक में लिख लो पेंसिल से, बुक में पेंसिल से लिख लो फिल इन द ब्लैंक्स को, आंसर को। पहला वाला क्या होगा, विंड पाइप कनेक्ट नोज टू द डैश इन मैमल्स। किसमें कनेक्ट होता है, किसके साथ? विंड पाइप कनेक्ट नोज टू द लंग्स ऑफ द मैमल्स। क्या होगा, लंग्स। पेंसिल से सब कोई लिखो, हम देखेंगे बुक। ऑफ द टू जॉज ओनली द डैश जॉज मूव्स। कौन सा जॉ मूव करता है? अच्छा हम अनम्यूट करते हैं, आवाज नहीं आ रहा है तुम लोग का, अच्छा नहीं लग रहा है, एक मिनट। आप बता सकते हो लेकिन सब कोई चिल्लाओगे नहीं, एक एक करके। सेकंड का बताओ क्या होगा? मैम लोअर जॉ। वेरी गुड, लोअर जॉ। बुक में लिखते रहो पेंसिल से, फिर उसको कॉपी में लिख लेना। द बैकबोन प्रोटेक्ट द डैश। बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करता है? किसको प्रोटेक्ट करता है? मैम लोअर जॉ। नहीं, लोअर जॉ तो सेकंड का आंसर है। थर्ड का स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइन।
fish can feel waves with the help of their Lateral line. lateral line. Very good. Lateral line. Lateral line. Lateral line. Okay. ये बोर्ड दिख रहा है ना सबको अच्छे से? Yes, ma'am. Eye is connected to the brain by the क्या होगा? Optical nerve. Optic nerve. This is not clear. Optic nerve. Ma'am, skin. कहाँ पे स्किन है? कौन सा? सॉरी हाँ सॉरी फिफ्थ का हम दूसरे में बोल दिए. A snake uses its dash to touch and smell object. क्या होगा? Ma'am, टंग होगा, स्किन नहीं होगा. और सिक्स का होगा ऑप्टिक नर्व. हम भूल ऑप्टिक नर्व. ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से, फिर इरेज करेंगे. I have done, ma'am. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में लिख लेना जिसको प्रॉब्लम हो रहा है. स्क्रीनशॉट. ओके मैम. हाँ, अब बी का देखो क्या हो जाएगा. बी का मैचिंग है, तो एल्बो का क्या होगा? सिर्फ आंसर हम उधर लिख देते हैं. वन का Hinge joint. हिंज जॉइंट. Thigh joint. Hinge joint. एल्बो का हिंज जॉइंट ऐसे लिख देते हैं. Landing joint. सेकंड का रिस्ट है, रिस्ट का क्या हो जाएगा? Landing joint. नहीं, Landing joint. रिस्ट का ग्लाइडिंग जॉइंट्स हो जाएगा. ग्लाइडिंग. ग्लाइडिंग मतलब ऐसे ऐसे घूमता है, आगे पीछे और इधर इधर. नेक्स्ट है थ्री में क्या है? हिप. हिप में क्या रहता है? बॉल एंड socket joint. सॉकेट जॉइंट. वेरी गुड. फोर्थ में क्या हो जाएगा बताओ? फीमर. फीमर क्या होता है? लॉन्गेस्ट बोन. तो तुम लोग तो अच्छे से पढ़ लिए हो. लॉन्गेस्ट बोन. नेक्स्ट फिफ्थ में क्या है? स्कल. स्कल में क्या होता है? 8 flat bones. 8 flat bones. हाँ, वेरी गुड. 8 फ्लैट बोन्स. तो इसको मैच कर लो. ठीक है, अब हम सी का कहाँ लिखे? सी का इधर लिख दे, दिखाई दे रहा है? सी का हम इधर लिख दे. सी का इधर लिख दे. कोई आवाज नहीं आ रहा है किसी का. टिक द करेक्ट ऑप्शन. हाँ देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन का क्या होगा? फर्स्ट का, एक मिनट रुक. मैम, फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हाँ, फर्स्ट का हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो हम बी लिख दिए हैं. बी होगा ना यहाँ पे. ब्लर है, ब्लर का हम क्या कर सकते हैं बताओ? यस मैम. अच्छा रुको एक मिनट. सेकंड का बताओ क्या हो जाएगा? रिब कैप. मैम, रिब कैप. हाँ, रिब कैप. क्या बोल रहा हूँ? एक मिनट रुक जाओ. देखो तो अब दिख रहा है? अब दिख रहा है या अभी भी ब्लर है? नो मैम, ब्लर नहीं है. अच्छा चलो, क्या लिख लेते हैं हम? टिक द करेक्ट ऑप्शन. 1 का बी हो जाएगा. 2 का क्या होगा? रिब केज. 2 का रिब केज. तो सी हो जाएगा. थर्ड प्यूपिल. मैम, थर्ड का प्यूपिल होगा. ए मैम का प्यूपिल. और फोर्थ मैम, इनर ईयर. डी का. फोर्थ का ए होगा. फोर्थ का डी. इनर ईयर. हाँ, इनर ईयर. डी हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला बना लो, बुक में बना लो. मैम, फोर्थ का इनर ईयर.
हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम इनर ईयर। हाँ, इनर ईयर होगा। तो हम BCD ऐसे लिख दिए हैं, उसको टिक कर लो बुक में। हाँ ओके मैम। पेंसिल से टिक कर लो। बुक है ना तुम लोगों का, उसमें लिखो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग करो और टिक कर लो। अच्छा, तुम लोग का क्लास कौन लेते हैं साइंस? मैम सुजाता मैम। सुजाता मैम। अच्छा, मैम ओके। सुजाता मैम। तो कीवर्ड्स लिखवाती है क्या कॉपी में? मैम अभी हम लोग का कल चैप्टर कंप्लीट होगा, मतलब मैम परसों मंडे अच्छा, को। ठीक है। तो अगर कीवर्ड्स नहीं लिखाते हैं तो ऑब्जेक्टिव, अभी रुक जाओ, मैम से पूछ के तुम लोग लिख लेना कॉपी में, कॉपी कंप्लीट कर लेना कीवर्ड्स, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। अगर मैम नहीं बोलेंगी तो देखना, जैसे मैम बोलेंगी वैसे करना। पहले ये कंप्लीट कर लो पूरा। मैम कंप्लीटेड है। अच्छा, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ चैप्टर से रिलेटेड। मैम। अच्छा, अब हमको एक एक करके क्वेश्चन बताओ। हम ओके ओके। अब हम म्यूट करते हैं, जिससे पूछेंगे वो अनम्यूट करोगे। आराध्या राज, अनम्यूट योरसेल्फ। आराध्या, अनम्यूट करो। बताओ, व्हाट इज ब्रीथिंग? व्हाट इज ब्रीथिंग? व्हाट इज ब्रीथिंग क्या है बताओ, मैम तो पढ़ाई है, पढ़ाई है ना। ब्रीथिंग क्या होता है बेटा? ऑल लिविंग थिंग्स। कौन बोल पाएगा? रेज योर हैंड। वीडियो ऑन करो तभी ना मजा आएगा। वीडियो ऑन करो। आयुष प्रकाश, अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष बताओ, व्हाट इज ब्रीथिंग? फिर म्यूट कर लिया, अनम्यूट करो। All living things take in oxygen, give out carbon dioxide. This process is called breathing. वेरी गुड। ओके, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट हमको कौन बता पाएगा? आयुषी, आयुषी बताओ तो, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आयुषी बताओ, स्केलेटल सिस्टम का मेन पार्ट्स क्या क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम का मैम। यस, मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। मैम द स्कल हम्म, and the backbone, rib cage and limbs. वेरी गुड। और लिम्स में क्या क्या होता है? लिम्स में तो दो चीज होता है ना, हैंड्स और लेग्स। तो हैंड्स को क्या बोला जाता है? Yes ma'am. लिम्स में दो टाइप्स ऑफ लिम्स होता है ना, तो क्या क्या होता है? हैंड्स को क्या बोला जाता है? हैंड्स को क्या बोला जाता है, कौन सा लिम्स? फोर लिम्स। हैंड्स को फोर लिम्स और पैर को हाइंड लिम्स। ठीक है। अच्छा, ओके, म्यूट योरसेल्फ। श्रेया राज, अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेया, अनम्यूट करो। अच्छा बताओ तो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर? कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं? बताओ श्रेया, नाम बताओ। Two types. टू टाइप्स, अच्छा नाम बताओ देखे। Elbow joint और knee joint. अच्छा, ओके, म्यूट कर लो। नेक्स्ट हमको बता, आयुष बता सकते हो? आयुष तो बताया एक बार लगता है। अन्वेषा, अन्वेषा, अनम्यूट योरसेल्फ। अन्वेषा, अनम्यूट करो। बताओ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर? मैम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम्म और क्लैडिंग जॉइंट हम्म और और क्या होगा बताओ?
और क्या जॉइंट्स होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट्स, पिवट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ये 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स तुम लोग पढ़े हो, ठीक है? अच्छा, म्यूट योरसेल्फ। पंखुड़ी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बताओ तो हिंज जॉइंट्स का एग्जांपल क्या है? मैम एल्बो, नी, टो, फिंगर। वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट हमको आराध्या बताओ। आराध्या, अनम्यूट योरसेल्फ। आराध्या राज। आराध्या अनम्यूट। कहाँ चली गई? अनम्यूट करो। फिर म्यूट कर दी। अनम्यूट योरसेल्फ। अभयश्री बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। तुम बताओ ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल्स। व्हाट मैम? एग्जांपल ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल बताओ। मैम बॉल एंड सॉकेट मैम जॉइंट। वर्टिब्रे। हाँ, मैम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का बताओ। मैम हिप एंड शोल्डर। हाँ, हिप एंड शोल्डर, वेरी गुड। नेक्स्ट, पिवट जॉइंट का कौन बताओगे? आकाश कुमार बताओ तो एग्जांपल पिवट जॉइंट्स। यस मैम। बोलो पिवट जॉइंट का एग्जांपल। पिवट जॉइंट का एग्जांपल बताओ। 5, 4, 3, 2, खत्म। म्यूट योरसेल्फ। पिवट जॉइंट का एग्जांपल क्या होगा? कौन बोल पाएगा? विनीत राज। विनीत राज बताओ। अरे बहुत चिल्ला से करो प्लीज। हाँ, आयुष राज बताओ। आयुष राज म्यूट करो, बताओ। यस मैम। बताओ क्या होगा पिवट जॉइंट का एग्जांपल? मैम स्कल बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। हाँ, या नेक रीजियन। नेक रीजियन में Yes, ma'am. पिवट जॉइंट्स होता है, ठीक। ओके, तो तुम लोग क्या करोगे? ये वाले ऑब्जेक्टिव को सारा कंप्लीट कर लेना। बुक में तो कर लिए हो, बुक में कर लिए हो ना ऑब्जेक्टिव्स? तो इसी को पढ़ लेना एक बार, यही होमवर्क है, ठीक है? तो देन बाय बाय क्लास।